वो पाक महीना आ रहा है जिसमें दिल सुकून ढूंढता है और दुआएं कबूल होती है। रमज़ान की खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, मैं तबस्सुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंसारीज लाइफ स्टाइल। यार शाम का वक्त था, मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के बाद में जैसे ही मगरिब की अजान हुई, नमाज अदा करके मैं आ गई किचन में। नमाज होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह इस रमज़ान हम सब के घरों को रहमतों से भर दे। आमीन। कमेंट्स में ज़रूर आमीन लिखिएगा। एक वक्त की बात है, रमज़ान की हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। हर तरफ अजीब सी हलचल थी। कई घरों में सफाई तो कई बाज़ारों में भीड़, कहीं इफ्तार की बातें चल रही थी। लेकिन उसी मोहल्ले में एक छोटा सा घर था जहाँ एक औरत खामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। उसे रमज़ान की तैयारी तो करनी थी, लेकिन दिल में एक डर था कि इस रमज़ान रोज़ी कैसे आएंगी। उसके शौहर मेहनत मजदूरी करते थे, कई दिनों से काम बंद था। घर में बस थोड़ा सा आटा और कुछ सूखे सामान थे। वो औरत रोज़ यही सोचती थी कि चलो जैसे तैसे मैं रोज़ा तो रख लूँगी, लेकिन बच्चों के लिए इफ्तार कैसे बनाऊँगी। रमज़ान से एक दिन पहले, चांद रात के दिन, उसकी आंखों से नींद उड़ गई थी। हाथों में तस्बीह थी, दिल में बेचैनी थी। वो अल्लाह से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह मुझे शर्मिंदा मत करना। अगले दिन सुबह उसने पहला रोज़ा रखा और उसके बच्चों ने भी। बहुत सादी सहरी की और अल्लाह का शुक्र अदा करके दिन गुजर गया। अब वक्त था इफ्तारी का। इफ्तारी का वक्त करीब आया तो उसने सोची कि सादा सा खाना बना लेती। जो भी घर में था उसने खाना बनाई, दस्तरखान बिछाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी वक्त दरवाजे पे एक दस्तक हुई। वो घबरा गई कि इस हाल में कौन होगा, इस वक्त कौन होगा। दरवाज़ा जैसे खोली तो पड़ोसन खड़ी थी और पड़ोसन ने इफ्तारी लेकर आई थी और उसने कहा कि बाजी मैं आपके साथ में इफ्तारी करना चाहती हूँ। वो हैरान थी। थोड़ी देर में दूसरी दस्तक हुई और दूसरी दस्तक में एक दूसरी औरत खड़ी थी। उसने भी कहा बाजी मैं आपके लिए कुछ फल लेकर आई हूँ। ऐसे ही करके कई औरतें उसके घर में दस्तक दी। किसी ने आटा दिया तो किसी ने खजूर दिया। बच्चों के लिए सब सामान आ गया था और उसके लिए भी। उस दिन उस छोटे से घर में इतनी बरकत हुई कि दस्तरखान भर गया था। औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया रमज़ान रोज़ी का नहीं, बरकत का महीना है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि वो जो औरत थी वो सब्र कर रही थी और सब्र का सिला अल्लाह ने उसे बेहतर नहीं बेहतरीन दिया। इंशाल्लाह हम सब भी अपनी ज़िंदगी में सब्र और तहम्मुल की ज़िंदगी गुजारेंगे। इसी के साथ में मेरी यहाँ रेसिपी शुरू हो गई है। हमारा आज का ये मैसेज है कि रमज़ान आने वाले हैं और अल्लाह की बरकतें और नेमतें भी आने वाली है, तो किसी को भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह दरवाजे खुद ब खुद खोल देता है। तो यहाँ पे मैंने ले ली थी चिकन और आलू, उसे अच्छी तरीके से बॉईल कर ली थी। जैसे ही चिकन और आलू बॉईल हुए मैंने उसे टुकड़ों में पीसेस कर लिए, आलू को मैश कर ली। और एक तरफ मैंने ले ली थी पत्ता गोभी, गाजर और साथ में उसे थोड़े से हल्के से ऑयल में एक पैन में उसे अच्छी तरीके से फ्राई करने के लिए रख दी थी। इधर आलू और हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैश हो गया था और यहाँ पे हमारे जो वेजिटेबल्स थे वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गए थे। हमने ये दोनों को अच्छी तरीके से पैन में मिलाया। मिलाने के बाद में जो हमने खड़े कॉमन मसाले लिए थे, हीरोती, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च याद से लीजिएगा, काली मिर्च पाउडर भी याद से लीजिएगा और साथ ही साथ में चिकन मसाला पाउडर, नमक, मिर्ची, ये सब जो कॉमन मसाले रहते हैं वो भी याद से लीजिएगा। ये सब को मिलाकर हमें अच्छे से स्टफिंग बना लेना है चिकन रोल की। एक तरफ हमने ले लिए थे सोया सॉस, रेड चिल्ली सॉस और ग्रीन सॉस और टोमेटो सॉस भी लेना है। वो ऑप्शनल है, अगर से आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं। मेरे पास में घर में जितना सामान अवेलेबल था मैंने उतना ही यूज़ करी। यहाँ पे टोमेटो सॉस ख़त्म हो गया था घर का, तो मैंने टोमेटो सॉस नहीं ली थी। अब ये तीनों या चार जो भी आपके पास में सॉस अवेलेबल है, वो सॉस को आपको 2-2 चम्मच ले लेना है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और उसे अच्छी तरीके से एक बाउल में मिक्स करके उसे डाल देना है हमारे स्टफिंग के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्टफिंग बहुत प्यारी रेडी हो चुकी है और जितने भी आपने सूखे मसाले लिए थे वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ले सकते। इधर हमने लिए थे गेहूं का आटा और हल्का सा मैंने मैदे का आटा ली थी।
आप लोगों के लिए ये ऑप्शनल है। अगर से आपको फुल टू हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ बनाना है तो आप लोग गेहूं का आटा ही यूज़ करें, क्योंकि रमज़ान में हेल्थ इज़ द बेस्ट ऑप्शन रहता है। अल्लाह ने हमें इतनी प्यारी हेल्थ दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि जिसके पास में सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे अमीर इंसान आज के ज़माने में वही है, क्योंकि सेहत का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बातों ही बातों में यहाँ पे हमारा आटा अच्छी तरीके से गूंदा चुका है। उसकी मीडियम साइज़ की आपको लोई बनाना है। लोई बनाकर उसे हमें अच्छी तरीके से बेल लेना है। आप चाहे तो ये रोटी को ऐसी ही रख सकते हैं या फिर इसका लच्छा पराठा बना सकते हैं। मैंने हल्का सा यहाँ पे लच्छा पराठा बना ली थी। मैंने पूरी रोटी को अच्छी तरीके से बेल लिया था। उसके ऊपर मैंने लगाई थी ऑयल और उसके ऊपर लगाई थी थोड़ा सा सूखा आटा। वैसे तो ये सिर्फ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ, वरना मैंने तो पूरी रोटी ऐसी प्लेन ही बनाई थी, क्योंकि हमें रोटी का ही पराठा बनाना है और वो बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। मैंने यहाँ पे जो लच्छा पराठा बनाई थी, पहले पूरी रोटी बेल ली थी, उसके बाद में मैंने उसे हल्का सा कट लगाकर पूरा राउंड करके यहाँ पे लच्छा पराठा बना ली थी। ये उतना फिनिशिंग से नहीं बनेगा, आप लोगों का भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये गेहूं के आटे से बना हुआ है। अगर से ये मैदे से बना हुआ रहता तो ये एकदम प्रॉपरली अच्छी तरीके से बना हुआ रहता, लेकिन हमें हेल्दी फूड मस्ट है, इसीलिए गेहूं के आटे का ही आप यूज़ करें। और रमज़ान में अपने हेल्थ का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए, क्योंकि इफ्तार में ऐसी ऐसी चीज़ें हम खा लेते हैं कि जिसकी वजह से हमारा पेट खराब हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अपने पराठे को अच्छे तरीके से सेक लेना है, दोनों साइड से पूरा रेड होए तक के, और साथ ही साथ में दोनों तरफ से उसे ऑयल से भी अच्छी तरीके से सेक लेना है। यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो चुका था। अब हमें उसके ऊपर डालना है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस को डालकर उसे अच्छी तरीके से हल्के हाथों से फैला दीजिए। फैलाने के बाद में हमने जो स्टफिंग चिकन और आलू की रेडी की थी, वो स्टफिंग को हमें बीच सेंटर में अच्छी तरीके से फैला लेना है। पूरा लंबा फैलाना, आजू बाजू नहीं फैलाना है। उसके बाद में हमें उसके अंदर डालना है यहाँ पे एग फ्री या एगलेस, और एग वाला भी आप यहाँ पे मियोनीज यूज़ कर सकते हैं। उसका बना लेंगे हम सिंपल सा रोल, और रोल बनाकर हम उसे कर देंगे सर्व। पता चला ना कितना इजी है ये, बहुत ही इजी और बहुत ही हेल्दी और साथ में बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे फिर से सेक सकते हैं अगर से ये ठंडा हो गया हो तो, लेकिन मेरा तो ये पराठा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने इसे दोबारा नहीं सेकी। याद रखिए डायरेक्ट इसे सेकने में एक ये फ़ायदा रहता है कि हमें दोबारा इसे सेकना नहीं पड़ता है। दोनों तरफ से सेकिए और फिर इसे सर्व कीजिए। आज की प्यारी सी और छोटी सी रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम सभी का ये रमज़ान बहुत प्यारा और बहुत नियमतों से भरा हुआ हो। अगर से चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।